इस टॉपिक में हम बात करेंगे एनिमल फाइबर की। एनिमल फाइबर भी हम लोगों के जो वेजिटेबल फाइबर होता है उसी का ही एक पार्ट है। इससे पहले हमने बात करी थी नेचुरल फाइबर होता क्या है, उसमें हमने बात करी थी कि वेजिटेबल फाइबर क्या है। वेजिटेबल के बाद आता है हमारा एनिमल फाइबर, जो कि हमें एनिमल से प्राप्त होता है। जो एनिमल के जो हेयर होते हैं उनसे हम ऑब्टेन करते हैं अपना फाइबर। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो एनिमल फाइबर है, ये दो तरीके से हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एक वूल से, और दूसरा एक होता है हमारा वूल और दूसरा है हमारा सिल्क। ये दो हमारे एनिमल फाइबर होते हैं जो हम एनिमल के जो हेयर है उनसे हम इसको प्राप्त करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा वूल है वो होता क्या है। जो हमारा वूल फाइबर होता है इसको हम एनिमल के जो हेयर है, एनिमल के जो शरीर के जो हेयर होते हैं उनसे हम इसको प्राप्त करते हैं। जो हमारा जो वूल फाइबर होते हैं ये हमारे लाइट वाइट से लेके लाइट क्रीम कलर के होते हैं। जो इसकी जो फाइबर का रंग है वो लाइट वाइट से लेके ये लाइट क्रीम तक के जो कलर है ये इसका होता है। जो हमारा जो वूल जो हमारा वूल फाइबर है इसको प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं। इससे पहले जो हमने बात करी थी वेजिटेबल फाइबर की, वेजिटेबल फाइबर हमारा सेलुलोजिक फाइबर होता है। लेकिन जो हमारा वूल फाइबर है, जो हमारे एनिमल फाइबर होते हैं, इसको बोला जाता है प्रोटीन फाइबर, क्योंकि ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। एनिमल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। जो हमारा वूल है इसका जो यूज़ किया जाता है इसको स्वेटर बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए, कोट बनाने के लिए, सूट बनाने के लिए, पैंट, कंबल, कारपेट, ब्लाउज, स्कर्ट, स्कार्फ या फिर बच्चों के कपड़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। और जो हमारा ये वूल फाइबर होता है इसको हम प्राप्त कर सकते हैं वूल के द्वारा, फर के द्वारा या फिर हेयर के द्वारा। इसमें हमारे केमिकल वो कैमल हेयर आ सकते हैं, हमारे गोट हेयर आ सकते हैं। गोट हेयर में हमारी जो अंगोरा गोट होती है उसका हेयर आ सकता है। जो हमारी कश्मीर गोट होती है जिससे हमारा पश्मीना सोल बनता है, इसमें वो उस गोट से हम अपना हेयर प्राप्त कर सकते हैं वूल बनाने के लिए। जो हमारा जो हमारा सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर हम लोगों का दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सिल्क वॉर्म सिल्क और दूसरा होता है हमारा स्पाइडर सिल्क। जो हमारा सिल्क वॉर्म सिल्क होता है इसको बोलते हैं कल्टीवेटेड सिल्क, और जो हमारा स्पाइडर सिल्क है इसको बोलते हैं हम विल्ड सिल्क। जो हमारा कल्टीवेटेड सिल्क है इसमें आता है हमारा मलबरी सिल्क, और जो हमारा विल्ड सिल्क है उसमें आते हैं हमारा तुषार सिल्क, मुगा सिल्क। तो इस तरीके से हम अपना सिल्क और जो हमारा वूल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हम अपने फाइबर जो इनसे प्राप्त करते हैं, एनिमल के जो हेयर है उनसे जो हम अपना फाइबर प्राप्त करते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा फाइबर होता है, आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था कि जो हमारा फाइबर होता है अगर हम उसको लेंथ के में डिवाइड करें तो वो दो पार्ट्स में होता है। एक हमारा स्टेपल और दूसरा हमारा फिलामेंट। तो जो हमारा सिल्क है ये हमारा फिलामेंट फाइबर है, और जो हमारा वूल है वो हमारा स्टेपल फाइबर होता है। तो जितने भी हमारे वूल फाइबर होते हैं वो सारे हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं, और जितने भी हमारे ये सिल्क फाइबर होते हैं वे सारे हमारे कौन से होते हैं, फिलामेंट फाइबर होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एक सिल्क फाइबर को किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं, मतलब उसका जो सिल्क है वो हम किस तरीके से, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एग, उसके बाद कटरपिलर, फिर पुपा स्टेज, उसके बाद फोर्थ और लास्ट स्टेज आपकी मूथ और बटरफ्लाई। जो आपकी मूथ स्टेज होती है उसी में जो हमारा सिल्क है हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। जो आप अगर मैं बात करूँ जो आपका
रेशम है, जो आपका सिल्क है, ये एक प्रोटीन फाइबर होता है। ये जो आपका सिल्क है, ये हम लोगों को एक कीड़े से प्राप्त होता है, जो कि एक शहतूत के पेड़ पर रहता है। ये जो कीड़ा है, ये 35 से 40 दिन तक का ये पत्तियों को खाता रहता है। उसके बाद ये अपने मुंह में एक लार जैसा ये पदार्थ निकालता है, जिसको वो अपने चारों ओर लपेट लेता है। ये जो लार है, जो सलाइवा है, वो निकालता है, ये रेशम का तार होता है। रेशम के तार की तरह ये बन जाता है। और ये जो तार है, ये आपका 500 से लेके ये आपका 1000 स्क्वायर यार्ड लंबा होता है। ये जो तार वो अपने जो शरीर है उसके चारों ओर जो वो लपेटता है उस लार को, उस रेशम के तार को, ये 500 से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड लंबा ये तार होता है। और इतने लंबा फिलामेंट तार होने के बाद भी ये जो आपका रेशम का जो तार है उसमें कोई भी गांठ वगैरह नहीं पड़ती। और ये एक आकृति बना लेता है अपने चारों तरफ ये एक शेप क्रिएट कर देता है। एक उस शेप को बोलते हैं कुकून। वो एक कुकून के जैसी शेप अपने चारों ओर बना लेता है। फिर बाद में उस कुकून को हम एक गर्म पानी में डालते हैं, जिससे जो हमारा जो रेशम का जो तार है, जो उस कीड़े के चारों ओर लपेटा हुआ है, वो गर्म पानी में डालते ही जो हमारा कुकून है वो अलग हो जाता है। और जो रेशम का तार है वो तो अलग हो गया, और जो उसके अंदर जो कीड़ा होता है वो मर जाता है। तो इस तरीके से हम अपना एक रेशम का तार जो है वो एक शहतूत के पत्ते पर जो पलने वाला जो कीड़ा होता है वो उससे हम प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वूल से कि वूल होता क्या है। इट हैज़ नेचुरल क्रिम्पीनेस एंड स्केल पैटर्न दैट मेक इट इजी टू स्पिन। जो हमारा वूल फाइबर होता है, ये प्राकृतिक जो इसका जो प्राकृतिकपन है उसमें ये एक खुरदुरापन होता है, एक क्रिम्पीनेस होता है, एंड स्कल पैटर्न। और जो इसका पैटर्न है, वूल फाइबर का जो पैटर्न होता है वो एक स्केल पैटर्न के जैसा होता है, जिसकी वजह से इसको स्पिन करना इजी होता है। फाइबर मेड फ्रॉम वूल हैव ग्रेटर बल्क देन अदर टेक्सटाइल। जो फाइबर जो मतलब हमारे फैब्रिक जो है वो वूल से बने हुए रहते हैं, वो जो बाकी के हमारे जो टेक्सटाइल होते हैं उनके कंपैरिजन जो हमारे वूल के जो फैब्रिक होते हैं वो ज़्यादा भारी होते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि वो हमारे वूल से बने रहते हैं, वो हमारे के जो फाइबर है वो उनसे बनते हैं। प्रोवाइड बेटर इंसुलेशन। और जो हमारा वूल फाइबर है वो हमें एक बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। आर रेजिलियंट, इलास्टिक एंड ड्यूरेबल। और जो हमारा वूल फाइबर होता है उसके अंदर एक लचीलापन होता है, वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, इलास्टिक होता है, उसको खींच सकते हो आप, और वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है। फाइबर डायमीटर रेंज फ्रॉम 16 माइक्रोन in superfine merino wool similar to cashmere to more than 40 micron in coarse heavy wool hairy wool। जो हमारा फाइबर होता है, जो हमारा सुपर फाइन, जो हमारी मरी मनी जो सॉरी जो हमारी सुपर फाइन जो मरीनो वूल होती है, जो हमारी कश्मीर गोट हेयर जो होते हैं उसके जैसी ये वूल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पश्मीना सोल जो आपने देखा होगा कि वो कितना फाइन होता है, उसके जैसी जो वूल होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 16 माइक्रोन से लेके वो जो मोटी बालों वाली जो आपकी ऊन होती है उसके 40 माइक्रोन तक का ये हो सकता है। आपकी सुपर फाइन मेरिनो वूल है, जो आपकी कश्मीर की जो गोट के जो बाल होते हैं उसके समान ये होती है। और इसका जो डायमीटर है वो 16 माइक्रोन से लेके ये जो आपके मोटे बाल वाली जो ऊन होती है उसके 40 माइक्रोन तक का होता है। लिमिटेड सप्लाई एंड एक्सपेशनल कैरेक्टरिस्टिक हैव मेड wool the world premier
टेक्सटाइल फाइबर। जो इसकी लिमिटेड एंड एक्सेप्शनल करेक्टरिस्टिक है, उसने क्या किया है, उसने वूल को वर्ल्ड की प्रीमियर टेक्सटाइल फाइबर बनाया है। मतलब जो हमारी वूल है वो दुनिया का सबसे प्रमुख कपड़ा फाइबर के रूप में मानी जाती है। उसकी लिमिटेड सप्लाई और जो उसकी असाधारण जो विशेषता है उसके कारण। जो हमारी वूल है वो आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि आपको वो गोट से ही मिलती हो। वूल हम लोगों को एनिमल हेयर से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे ऊनी जो कपड़े होते हैं ये हमें रैबिट हेयर से भी मिल सकते हैं, फर फाइबर से भी मिल सकते हैं, अंगोरा जो गोट होती है उससे भी मिल सकते हैं, आपकी कश्मीरी गोट जो होती है ये आपको उससे भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारी ऐसी गोट वगैरह या एनिमल्स वगैरह होते हैं जिनसे हम वूल को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्क। इट्स फिलामेंट इज अ कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ ग्रेट टेंसिल स्ट्रेंथ मेजरिंग फ्रॉम 500 to 1500 meter in length with a diameter of 10 to 13 micron। इसका जो फिलामेंट है कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ ग्रेट टेंसिल स्ट्रेंथ के साथ इसको मेज़र करते हैं। जो हमारा सिल्क फाइबर जो फिलामेंट है उसको कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ ग्रेट टेंसिल स्ट्रेंथ के साथ मेज़र किया जाता है। इसकी जो लेंथ को हम मेज़र करते हैं वो 500 से लेके 1500 मीटर तक की लेंथ में हम इसको मेज़र करते हैं। और जो इसका डायमीटर है वो 10 से 13 के माइक्रोन में हम इसका डायमीटर के साथ उसको मेज़र किया जाता है। लेंथ में तो हम मेज़र करते हैं 500 से लेके 1500 मीटर तक की लेंथ में। और जो इसका डायमीटर है वो 10 से लेके 13 माइक्रोन के उसमें हम इसको मेज़र करते हैं। इन वुवन सिल्क, अगर सिल्क का वुवन देखें, अगर उसको बुने हुए सिल्क को हम देखें, द फाइबर्स ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर एक्ट एज अ प्रिज्म दैट रिफ्लेक्ट लाइट गिवन सिल्क क्लॉथ इज हाईली प्राइस्ड नेचुरल सिमर। अगर हम बुने हुए सिल्क को देखें तो जो हमारा जो सिल्क फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे एक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की शेप में होता है जिस पे प्रिज्म की तरह वो एक्ट करता है और वो लाइट में ऐसा रिफ्रैक्ट करता है कि हम लोगों को जो सिल्क का जो अपीयरेंस जो हमें होता है, जो दिखाई देता है हमें सिल्क का फैब्रिक, वो ऐसा लगता है जैसे वो बेशकीमती, मतलब वो हाईली प्राइज्ड, मतलब वो बेशकीमती तरीके से उसमें एक झिलमिलाहट, एक बहुत ज़्यादा साइन तरीके से वो दिखता है। इट हैज़ गुड एब्जॉर्बेंसी, उसके अंदर जो आपका सिल्क है उसके अंदर एक अच्छी एब्जॉर्बेंसी मानी जाती है, लो कंडक्टिविटी मानी जाती है और उस पर अच्छी तरीके से हम डाई कर सकते हैं। डेवलप्ड इन एशियंट चाइना, इसको जो डेवलप किया गया था आपके सिल्क को, ये डेवलप हुआ था चाइना में, एशियंट चाइना में, वेयर इट्स यूज वॉज रिजर्व्ड फॉर रॉयल्टी, जहाँ पे जो इसका यूज़ है वो एक रॉयल्टी के लिए रिजर्व्ड कर दिया गया था। वहाँ पे जो सिल्क फैब्रिक जो है वो रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता था। सिल्क रिमेन द क्वीन ऑफ फैब्रिक, सिल्क का जो रेशम का जो कपड़ा है उसको एक क्वीन ऑफ फैब्रिक के नाम से वहाँ पे जानते थे। जो आपका सिल्क फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आप पार्टी वगैरह में या फिर फेस्टिवल पे सबसे ज़्यादा सिल्क फैब्रिक को यूज़ करते हैं। और जो आपका सिल्क जो फाइबर है ये आपका दो तरीके का फाइबर होता है, एक आपका कल्टीवेटेड सिल्क और दूसरा आपका विल्ड सिल्क। जो आपका कल्टीवेटेड सिल्क है ये आपको जो ऑब्टेन होता है, ये आपको जो आपको कल्टीवेटेड सिल्क से जो आपको सिल्क मिलता है वो एक तो मलबरी सिल्क है और दूसरा जो आपका विल्ड सिल्क है इससे आपको तुषार सिल्क मिलता है, मूंगा सिल्क
मिलता है और अरी सिल्क मिलता है। तो ये था आपका कि एक एनिमल फाइबर होता क्या है। एक एनिमल फाइबर में आपने पढ़ा वूल और एक सिल्क, ये आपके दो तरीके के फाइबर होते हैं आपके एनिमल फाइबर में। जो आपको एनिमल्स के जो बॉडी होते हैं उस पे जो हेयर होते हैं ये आपको वहाँ से प्राप्त होता है। जो आपको वूल है, जो आपका ऊनी जो आपका रेशा होता है वो आपको जानवरों की खाल पे जो बाल होते हैं ये आपको वहाँ से प्राप्त होता है। और जो आपका सिल्क है, सिल्क आपको दो तरीके से प्राप्त होता है, आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो, सिल्क वॉर्म सिल्क से और दूसरा आपका स्पाइडर सिल्क से। ये जो आपका सिल्क है ये आपका जो कीड़ा होता है ये शहतूत के पत्ते पर रहता है और ये वहाँ पर आपका कोकून से ये आपका एक सिल्क का जो रेशा है वो बनाता है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि आपका मिनरल फाइबर होता क्या है। आपके ये जो नेचुरल फाइबर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले हमने बात करी थी वेजिटेबल फाइबर की जो आपके सेलुलोजिक फाइबर होते हैं। दूसरा हमने बात किया एनिमल फाइबर की जो आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके मिनरल फाइबर की। मिनरल फाइबर का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका एबेस्ट्रो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपका मिनरल फाइबर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।